प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम वचन में पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 15 में, इस प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए ईसा के पास से चला गया। प्यारे भाइयों बहनों, शैतान ईश्वर के पास से चला गया, प्रभु यीशु के पास से चला गया वापस आने के लिए एक निश्चित समय पर। और वो निश्चित समय मेरे प्यारे भाइयों बहनों आज है। आज हम सभी संपूर्ण क्रिस्तीय समाज, संपूर्ण कलीसिया पुण्य बृहस्पतिवार या मॉन्डी थर्सडे मनाते हैं। आज का दिन हर एक क्रिस्ती के लिए, हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों। और आज के दिन हम देखते हैं किस तरह प्रभु यीशु के जीवन में कितने सारे संघर्षों का सामना वो करते हैं। प्रभु यीशु के समय ये समय है परीक्षा का समय, और इसीलिए हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि प्रभु यीशु जब अपने शिष्यों के साथ में अंतिम व्यालु का भोजन कर रहे होते हैं, जब प्रभु यीशु अपने 12 का 12 शिष्यों के साथ में बैठे हुए हैं, वो शिष्य जिन्हें प्रभु ने चुना है, वो शिष्य जिनसे प्रभु ने प्यार किया है, प्रभु ने प्यार किया है, और प्रभु इसके बारे में बताते हैं सुसमाचार में। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 में, वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते थे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से बहुत ज्यादा प्यार किया, और प्रभु यीशु ने विशेष रूप से अपने शिष्यों को चुना ताकि वो प्रभु यीशु के साथ रह सके, प्रभु यीशु के साथ रह सके। लेकिन हम सभी जानते हैं आज की इस अंतिम व्यालु के भोजन के बाद सारे के सारे शिष्य प्रभु यीशु को छोड़ने वाले हैं। सारे के सारे शिष्य, एक शिष्य प्रभु यीशु को त्यागने वाला है, अस्वीकार करने वाला है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रभु का एक शिष्य प्रभु यीशु को पकड़वा देने वाला है, प्रभु के साथ धोखा करने वाला है। तो ये वो समय है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभु के दिल में कितना कुछ चल रहा है, कितनी सारी बातें प्रभु सोच रहे हैं। आने वाले अपने जीवन में दुख के बारे में सोचते हैं, प्रभु के साथ धोखा होने वाला है उसके बारे में सोचते हैं, प्रभु के करीबी, प्रभु के शिष्य प्रभु को छोड़ने वाले उसके बारे में सोचते हैं, प्रभु को किस तरह से तकलीफ उठाना होगा, कोड़ों से मारा जाना होगा, सर पर कांटों का मुकुट रखा जाना, प्रभु यीशु के चेहरे पर थूका जाना, प्रभु को अस्वीकार किया जाना, इन सारी बातों के बारे में प्रभु यीशु सोच रहे होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। ये मॉन्टी थर्सडे है, आज पुण्य बृहस्पतिवार है, और हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चुना था विशेष रूप से। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 14 में, प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को चुना था सबसे पहले प्रभु यीशु के साथ में रहने के लिए, प्रभु यीशु के साथ में रहने के लिए, उसके बाद सुसमाचार के प्रचार के कार्यों के लिए। तो सबसे पहले प्रभु ने अपने शिष्यों को चुना उनके साथ रहने के लिए। लेकिन इस समय प्रभु के शिष्य कुछ समय के बाद प्रभु यीशु के साथ नहीं रहेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। हम सभी को भी प्रभु ने चुना है, हर एक क्रिस्ती को, हर एक विश्वासी को प्रभु ने चुना है, नियुक्त किया है, एक ईसाई बनाया है, एक क्रिस्ती बनाया है। और हमें भी इसलिए अपने जीवन पर मनन चिंतन करना है, इस समय थोड़ा सा विचार करना है, कुछ क्षण विचार करना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आज मैं आप लोगों के सामने विशेष रूप से प्रभु यीशु के अनुयायी, जितने भी लोग प्रभु का अनुसरण करते हैं, जितने भी ईसाई हैं, उनको 3 भागों में बांटना चाहता हूं। हम सभी को भी मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु यीशु ने विशेष रूप से चुना है, नियुक्त किया है। आज हम सभी ईसाई हैं, क्रिस्तीय हैं, क्योंकि प्रभु ने हम सभी को बुलाया है, हम सभी ने प्रभु में बपतिस्मा ग्रहण किया है। तो हम भी प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। और विशेष रूप से आज मैं प्रभु यीशु के अनुयायियों को, ईसाइयों को 3 भागों में बांटना चाहूंगा। 3 अलग अलग हमारी जिंदगी में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे विश्वास के जीवन में 3 अलग अलग स्तर हैं, 3 अलग अलग स्टेजेस हैं।
तो सबसे पहली स्टेज जो है, जो सबसे पहला स्तर है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो है बुलाहटी जीवन। वो है बुलाहटी जीवन। हम में से ज्यादातर क्रिस्ती, ज्यादातर विश्वासी केवल एक बुलाहटी जीवन जीते हैं। बुलाहटी जीवन है प्रभु में विश्वास करना, प्रभु के प्रति अपनी बुलाहट को पहचानना, प्रभु में बपतिस्मा ग्रहण करना। ये एक बुलाहटी जीवन है, बुलाहटी जीवन है। लेकिन ये काफी नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम में से कितने सारे लोग केवल अपने बुलाहटी जीवन को जीते हैं, केवल बपतिस्मा ग्रहण किया है, केवल संस्कारों को ग्रहण किया है, संस्कारों को ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद वो ईश्वर से संयुक्त होने में असमर्थ हैं, प्रभु के साथ रहने में असमर्थ हैं। कितने सारे लोग आज बपतिस्मा लेने के बाद में भी चर्च नहीं आते, संस्कारों को ग्रहण करने के बाद में भी प्रभु यीशु को योग्य रीति से ग्रहण नहीं करते हैं। कितने सारे लोग चर्च में आते हैं और आने के बाद इसी तरह चर्च से चले जाते हैं। प्रभु को ग्रहण करने के बाद, प्रभु की मिस्सा बलिदान में भाग लेने के बाद जीवन में कोई असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। इस तरह का जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बुलाहटी जीवन है, एक बुलाहटी जीवन है। बस प्रभु की बुलाहट को स्वीकारा है, बस उतना, बस प्रभु की बुलाहट को स्वीकारा है। हमें इससे आगे बढ़ना है। प्रभु की बुलाहट को स्वीकारते हुए हमें अगली स्टेज पे, हमें दूसरे स्तर की ओर आगे बढ़ना है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने आप सभी के सामने जो हमारे क्रिस्ती जीवन का, प्रभु यीशु के अनुयायी होने का जो पहला स्तर है, वो आपके सामने रखा। तो क्रिस्ती विश्वासी का, क्रिस्ती विश्वास में आगे बढ़ने का, क्रिस्ती जीवन में आगे बढ़ने का पहला स्तर है बुलाहटी जीवन। और दूसरा जो स्तर है मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरा स्तर है प्रभु यीशु के शिष्य बनना। तो हम सभी को प्रभु ने बुलाया है, कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बुलाहटी जीवन से हमें आगे बढ़कर प्रभु यीशु का, ईश्वर का शिष्य बनना है, शिष्य बनना है। और उसके लिए हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु के साथ रहना है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चुना था। चुनने का एक ही मकसद था, सबसे पहला मकसद प्रभु यीशु के साथ में रहने का, प्रभु के साथ में रहने का। तो आज हम सभी क्रिस्ती विश्वासियों को भी प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के करीब रहना है, प्रभु से जुड़े रहना है, प्रभु के साथ में एक रिश्ता होना है, एक संबंध होना है। हम सभी के जीवन में एक संबंध होना है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 17 और लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं। एक बार प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर शिष्यों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। इस पर शिष्य प्रभु से कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आप यूहन्ना बपतिस्ता हैं, कुछ लोग कहते हैं आप एलियस हैं, कुछ लोग कहते हैं आप नबियों में से कोई है। प्रभु कहते हैं हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बाहर के लोग हैं जो मेरे बारे में ये सारी चीजें कहते हैं, ये सारी बातें बताते हैं, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? प्रभु उनसे पूछते हैं, तुम मेरे बारे में क्यों कहते हो? क्योंकि तुम में और बाहर के लोगों में फर्क है। बाहर के लोगों ने मेरे बारे में सुना है, बाहर के लोगों ने मुझे देखा है, बस उतना। लेकिन तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे साथ रहते हो। मैंने तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने चिन्ह किए हैं, चमत्कार किए हैं, मैंने तुम लोगों को शिक्षा दी है, तुमने मेरा अनुभव किया है, मेरे प्रेम का अनुभव किया है। तो तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? प्रभु अपने शिष्यों से पूछते हैं। आज इस पुण्य बृहस्पतिवार के दिन प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक क्रिस्ती से इसी सवाल को पूछते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को हम दो तरीके से जान सकते हैं। किसी को जानना और किसी के बारे में जानना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। किसी को जानना, किसी के बारे में जानना, to know about somebody and to know somebody, both are different things. हम किसी के बारे में बहुत आसानी से जान सकते हैं, लेकिन किसी को जानना मुश्किल है। किसी के बारे में आप किसी से पूछ लें, कोई आपको बता देगा, आप खुद ढूंढ लें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन किसी को जानने के लिए आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। एक परिवार में एक पति अपनी पत्नी को बेहतर जानता है, ना कि बाहर वाला।
एक पत्नी अपने पति को बेहतर जानती है ना कि बाहर वाला। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। उसी तरह से अगर हमें भी अपने जीवन में अपने ईश्वर को, अपने मुक्तिदाता को, अपने प्रभु को जानना है तो हमें उसके साथ रहना पड़ेगा, प्रभु के करीब रहना पड़ेगा। और जब हम प्रभु के करीब रहते हैं, प्रभु से सीखते हैं, प्रभु से सीखते हुए ही मेरे प्यारे भाई बहनों हम प्रभु यीशु के शिष्य बन जाते हैं। इसलिए इस बुलाहटी जीवन से आगे बढ़कर हमें प्रभु के करीब रहना है, प्रभु के साथ में एक रिश्ता बनाना है, प्रभु के साथ संयुक्त होना है, ताकि हम भी प्रभु यीशु से सीख सके, प्रभु से सीख सके। और प्रभु यीशु हम सभी को बताते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु कहते हैं, हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। और प्रभु से सीखने के लिए हमें प्रभु के करीब रहना है। जब प्रभु के करीब रहकर प्रभु से सीखते हैं, वो चीजों को सीखकर, उन गुणों को सीखकर, उन सद्गुणों को सीखकर किस तरह से आचरण करना है, किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से सच्चे जीवन को जीना है, किस तरह शांतिमय अपने जीवन को जीना है, ये सारी की सारी चीजें हम प्रभु के करीब रहकर ही सीख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह से ही सीख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे इस क्रिस्तीय जीवन का जो दूसरा स्तर है, जो दूसरा स्टेज है, वो है मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु यीशु के शिष्य बनना। तो बुलाहटी जीवन से आगे बढ़कर हमें प्रभु यीशु का शिष्य बनना है। प्रभु यीशु के शिष्य बनने का एक दूसरा पहलू भी है। कई बार हम प्रभु यीशु के करीब तो हैं, प्रभु यीशु के साथ में तो हैं, लेकिन साथ रहते हुए भी साथ नहीं है, साथ रहते हुए भी साथ नहीं है। उदाहरण के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चुना, लेकिन प्रभु यीशु के सारे शिष्य प्रभु यीशु के साथ नहीं थे। सारे के सारे शिष्यों ने प्रभु यीशु से नहीं सीखा, साथ रहते हुए भी नहीं सीखा। इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु के शिष्यों के जीवन में, विशेष रूप से यूदास इस्करियोती के जीवन में, सुसमाचारों में आप देखेंगे कहीं भी यूदास इस्करियोती ने प्रभु यीशु को ईश्वर कहकर, प्रभु कहकर संबोधित नहीं किया। यूदास इस्करियोती जिसको प्रभु ने चुना था, प्रभु के साथ था, वो प्रभु के चिन्हों को देखा, चमत्कारों को देखा, इसके बावजूद भी यूदास इस्करियोती ने कभी भी प्रभु यीशु को अपना ईश्वर नहीं माना, मुक्तिदाता नहीं माना, प्रभु नहीं माना। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, वो कभी भी प्रभु यीशु को ईश्वर कहकर, प्रभु कहकर संबोधित नहीं करता है। वो क्या कहता है? वो कहता है गुरुवर। यूदास इस्करियोती हमेशा प्रभु यीशु को गुरुवर कहकर संबोधित किया करता था, गुरुवर। तो कई बार हम भी हमारे जीवन में प्रभु के करीब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु से दूर हैं। कई बार कितना ही हम चर्च क्यों ना आते हो, प्रभु के करीब क्यों ना हो, वचन क्यों ना पढ़ते हो, लेकिन इसके बावजूद भी हो सकता है हमारे दिल प्रभु से दूर हो। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, इस पर भी थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो विशेष रूप से प्रभु ने हमें बुलाया है, बुलाहटी जीवन दिया है, उस स्तर से आगे बढ़ के हम प्रभु का शिष्य बनना है। तो हमारे क्रिस्तीय विश्वास का तीसरा जो स्तर है वो है प्रेरित बनना। तो हमें हमारे जीवन में सबसे पहले प्रभु की बुलाहट को पहचानना है और बुलाहटी जीवन से आगे बढ़कर प्रभु का शिष्य बनना है और शिष्य बनते हुए प्रभु का प्रेरित बनना है। तो जब तक हम मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु के शिष्य नहीं बनेंगे, प्रभु के करीब नहीं रहेंगे, प्रभु से सीखेंगे नहीं, हम प्रभु के प्रेरित नहीं बन सकते। प्रेरित का काम है लोगों को बताना प्रभु के बारे में, ईश्वर के संदेश के बारे में। और विशेष रूप से मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो समय है, आज जो पुण्य बृहस्पतिवार का समय है, यह हम सभी को प्रभु के प्रेरित बनने के लिए बुलाता है, प्रभु के प्रेरित बनने के लिए। आज के दिन हम देखते हैं प्रभु यीशु ने अपने शिष्य को प्यार के बारे में समझाया। प्रभु ने अपने शिष्यों को पैरों को धोते हुए ने बताया कि जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम्हें भी एक दूसरे को प्यार करना है। और जब अपने जीवन में हम प्रभु की इस शिक्षा को जीते हैं, इस पर अमल कर, तो हम प्रभु यीशु के एक प्रेरित बन जाते हैं। इसके साथ साथ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु ने अपने शरीर को, अपने वदन को हम सभी के लिए दे दिया। आज प्रभु यीशु ने पवित्र यूकरिस्ट संस्कार की स्थापना की और प्रभु के शरीर को हम ग्रहण करते हैं। तो विशेष रूप से जब भी हम प्रभु के शरीर को ग्रहण करते, पवित्र मिस्सा बलिदान में जब भी पुरोहित प्रभु के शरीर को उठाते हैं, प्रभु के शरीर को उठाकर कहते हैं, तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। क्या किया करो? जैसे प्रभु ने किया है, जैसे प्रभु ने प्यार किया है, जैसे प्रभु ने क्षमा किया है,
जैसे प्रभु ने लोगों की भलाई के लिए कार्य किया है, तो वैसे ही हमें भी अपने जीवन में करना है। और जब जब हम ये अपने जीवन में करते हैं, तब तब हम प्रभु यीशु के प्रेरित बन जाते हैं, प्रभु के साक्ष्य बन जाते हैं, प्रभु के गवाह बन जाते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, आज पुण्य शुक्रवार का दिन विशेष रूप से हमें हमारे जीवन पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है कि हमें अपने बुलाहटी जीवन से आगे बढ़कर प्रभु का शिष्य बनना है, और शिष्य बनते हुए, प्रभु से सीखते हुए, प्रभु यीशु का, ईश्वर का एक प्रेरित बनते हुए प्रभु का साक्ष्य बनना है। तो आइए आज के इस पुण्य बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें, कृपा मांगें, ताकि हम सभी हमारे जीवन में प्रभु का शिष्य बन सके और साथ साथ प्रभु के एक साक्ष्य बन सके। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आपने हम सभी को आज के दिन विशेष रूप से अपने पवित्र शरीर को दिया है। आज के दिन प्यारे प्रभु यीशु, आपने हम सभी के लिए प्रेम का एक पाठ पढ़ाया है। हमें विशेष आशीष कृपा दे, ताकि अपने जीवन में हम हमेशा आपसे जुड़े रहते हुए सबसे पहले योग्य रीति से आपको ग्रहण करें, आपके पवित्र शरीर को ग्रहण करें, और आपको ग्रहण करते हुए जो आपने सिखाया है, आपकी बातों के अनुसार, आपकी कही गई शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें, एक दूसरे को प्यार करें, आपको प्यार करें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।